सीतानाथ समारंभा रामायणाय मध्यमाम समदाचार्य पर्यंता वन्दे गुरु परंपरा शारदे शारदे वाणी सुशब्दकोश मेरी तुच्छ बुद्धि को प्रकाशमान कीजिए। बालक बोध अज्ञानी असहाय जाने आगे कथा में सहाय तो कीजिए। छंद की घटा को की कला की को अशुद्ध जहाँ देखे शुद्ध आप कीजिए। शरण तिहारी आयो श्वेत पटवारी अंगो शरण तिहारी आयो श्वेत पटवारी अंगो अर्जी हमारी दया के देख दीजिए। अर्जी हमारी फिर मर्जी तुम्हारी है। क्या अर्थ जल बीच सब कहियत बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार। महादेव जगदम्बिके मेरी ओर निहार। मौसम दीन दीन है तो तुम समय रघुवीर हर्ष विचार रघुवंशमणि हरहुँ सब भव तीर। काल में यार प्यार जिमे लोभे तेज विदाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो राम। राघवेंद्र सरकार की वीर बजरंग बली की काशी विश्वनाथ भगवान की भागवत भगवान की सब उपस्थित समस्त विवेक से महानुभाव श्रोता बंधु माता सीता अनुसुईया सावित्री सुरक्षा के प्रसिद्धों का अवलोकन करने वाली मेरे भारतवर्ष की समस्त शक्तियां नन्हे पन्हे बाल एवं जहां तक आवाज पहुंच रही है सभी भक्तों का परिवार ये भारतीय हिंदू परिषद सनातन धर्म पांडाल सादर आवाहन करता है। आइए जो लोग आ चुके हैं प्रेम से है और जो भी नहीं आ पाए हैं शीघ्र अपने कार्यों से मुक्त होकर आने का प्रयास करें क्योंकि समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। हर व्यक्ति को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आओ मध्याह्न काल के वेला में आप लोगों ने श्रवण किया था
कि भगवान भोले बाबा माता पार्वती जी को कमल का हाथ सुना रहे हैं और यह सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कमल का हाथ सुना रहे हैं कि देवताओं के निवेदन करने पर धरती परेशान, देवता परेशान, भक्त परेशान। कोई कहता है वैकुंठ चलो, कोई कहता है गोलोक धाम चलो। तो भगवान शिव ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि हरिव्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हो ये वही जाना। सभी देवताओं ने ब्रह्म को पुकारा तो आकाशवाणी हुई देवताओं धरो मत कि जमीन कहो निषिद्ध श्रेषा तुम्हें आगे हरि हो नरवेशा। तो सभी भक्त देवता बोले हो जब हम लोग रावण के आतंक से मर जाएंगे तब आओगे। तो आकाशवाणी हुई कि देवों मन में विश्वास रखो मैं मृत्युलोक में आऊंगा। शक्तियों सहित हर मनुज रूप शक्तियों सहित हर मनुज रूप मैं सारे रूप बिताऊंगा। तुम भी जाओ भूमि पर धर बानर का रूप। ब्रह्म कहता है जितने देवता हो कोई बानर बन करके धरती पर विचरण करो, कोई रीछ बन करके विचरण करो और मैं अयोध्या नगर में बहुत शीघ्र आने वाला हूँ। मंडलाकारी मेला में आप लोगों ने सुना कि जागरण जी का अवतार ब्रह्मा जी का है और शिव जी का अवतार स्वयं हनुमान जी का है। शंकर स्वयं हनुमान बन करके आए और इधर अयोध्या नगरी में बड़ी सुमति है। राजा दशरथ के 363 रानियां एक जगह प्रमाण है रही 760 रानी। आप लोगों ने सुना कि शृंगी ऋषि के द्वारा विधिवत यज्ञ हुई, लेकिन यज्ञ में राजा दशरथ ने आहुति नहीं छोड़ी, न कौशल्या ने आहुति छोड़ी। राजा दशरथ केवल हाथ धोए बैठे हैं, आहुति को छोड़ रहा है वशिष्ठ मुनि जी। मंत्र कौन बोल रहा है? शृंगी ऋषि की भगवती सहित मुनि आहुति दीन अपने अग्नि चलो कर लीन। आप लोगों ने समझ किया कि अग्नि भगवान खड्ग पात्र लेकर के आए और वशिष्ठ मुनि से कहते हैं
हे प्रभु जो वशिष्ठ कछु हरे विचारा सकल काज भासी सकल काज भासी हवन करते होते तो अग्नि भगवान दशरथ जी से कहते, अग्नि भगवान कहते हैं अरे वशिष्ठ जी तुमने जो विचार किया आज कार्य सिद्ध हो गया, ये हमें पात्रों को इच्छा हो उसे दो। तब वशिष्ठ गुरुदेव ने राजा दशरथ को बुलाया, ए राजन ये हमें ले लाओ या हमें बात दे होकर जाएगी। चौपाई संकेत कर रही है कि अग्नि भगवान ने वशिष्ठ जी को हमें पात्र दिया और वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को दिया। मानस बड़ी विलक्षण है, खाली पढ़ने का कहना बात अलग हो गई कि कविता कवियों ने हजारों लिखी पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ है। मजीरा बजाती हजारों थे पर मीरा सी वो पाल कहाँ है। राजा दशरथ को हमें बात मिला, राजा दशरथ ने बसे जाकर के महल पहुंचे, आवाज लगाई, ऐ देवियों यहाँ आओ। यहाँ नाव तो लिया नहीं है, ये तेरी रानियां बैठी थी, सुना सब दौड़ करके आ गई, क्या है। राजा दशरथ ने कहा केवल कौशल्या तुम आगे आओ कि तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्या आदि का मतलब बहुत रानियां तहाँ चली आई। तो राजा दशरथ जी ने कौशल्या को हमें बात दिया, हाथी पात्र मिला, कैकेयी भी आ गई, आधा कैकेयी को मिला और बेचारी सुमित्रा छोटी है, बड़ा शांत खड़ी है। कौशल्या कैकेयी ने देखा छोटी बहन, तो कौशल्या ने अपने में से आधा निकाल के कैकेयी को दिया, सुमित्रा को दे दो। तो कैकेयी ने विचार किया मैं भी तो बड़ी हूं, तो कैकेयी ने अपने में से आधा निकाला। तो सुमित्रा के पास कितने भाग पहुंचे? 2 भाग। रानियों ने विचार किया एक साथ प्रसाद खाऊंगी, खुशियां साथ आएगी। धीरे धीरे समय बीता, तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। अब अयोध्या क्यों सुंदर है, ध्यान दीजिए। जिसके घर में एक थाली होती है थोड़ा नहीं समाता है, और फिर अयोध्या के महलों में 3-3 थालियां हैं कि शोभाशील तेज की थाली। शोभा की थाली कौन है? कौशल्या। शील की थाली है कैकेयी और तेज की थाली है सुमित्रा। भगवान ने आभास कराया कि तीनों रानियां गर्भ धारण कर चुकी है कि हरिगर्भ भरी आए। अभी आवाज सुना कि हम लोग गर्भवती है, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन ब्रह्म कभी जन्म नहीं देता है। वो स्वामी बाबा लिखते हैं जा दिनते हरिगर्भ आए। धीरे धीरे समय बीता, समय कौन आया? चैत्र का महीना। आवाज भैया कम है इसकी।
त्याची सुरुवात 17 करो। चैत्र महीना आया के बाद दिवस किसी तरह घाम, न ज्यादा धूप है, न ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा ठंडी है। नवमी तिथि मधुमास पुनीना उजेरा पखवाड़ा है। अभिजीत नक्षत्र है। जैसे कौशल्या अपने सिर में लेटी थी तो एक आवाज आई, एवा। तो कौशल्या ने विचार किया, भाई हमारे कोई संतान तो है नहीं, अरे माँ कौन कह रहा है। जैसे ही एक टकोरी के देखा तो सामने 4 भुजाएं हैं, विशाल स्वरूप है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित हर्षित महतारी मुनि मनहारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप दिखाई। दर्शन किया नारायण भगवान की। अगर आप लोगों को दर्शन पाना है तो जो लोग अयोध्या गए हो यही बैठे बैठे 2 बार कीर्तन बोलो, अपने मन को अयोध्या ले चलो। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। कृपाला दीन दयाला। तो कौशल्या बोली तुम कौन हो? भगवान ने कहा हम तुम्हारे पुत्र हैं।
कौशल्या ने का पागल न बना हो, जो अयोध्या में सुन पाएगा कि कौशल्या के लल्ला भयो वहां के 4 बाहर लगी, तो देखने वालों की भीड़ लग जाएगी। और दूसरी बात ये, जो जन्म के समय रोता नहीं है उसकी उम्र कम होती है। तो भगवान बोले मैया हमें जीवन में कभी रोना नहीं पड़ा। तो कौशल्या ने कहा फिर उम्र कम होगी। जैसे कहा उम्र कम होगी तो भगवान उसी रूप में रोने लगे कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या ने कहा चुप, ऐसे बोला जवान भाई कैसे खड़े खड़े लिया पहले 2 बुढ़ाए गायब करो, छोटे से लल्ला बनाओ तब रो। क्या भाव है? भगवान छोटे से लल्ला बन के गोदी में आए, जैसे रोए ईश्वर ईश्वर परम प्रिय बानी जितनी रानियां थी संभ्रम चली आई सब रानी समय तोड़ के आ गई। कहा जल्दी से सूचना पहुंचाओ। कहा राज दरबार में राज दरबार में सूचना गई राजा कौशल्या के घर एक लड़का हुआ। तो जैसे दशरथ जी ने सुना तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। दशरथ पुत्र निकाला मानो ब्रह्मानंद समाना। थोड़ी देर बाद दूसरी राशि पहुंच गई। राजा कैकेयी के भी एक लड़का हुआ। क्या खुशी का ठिकाना। कुछ देर बीती, तीसरी राशि पहुंच गई। राजन सुमित्रा के घर 2 हुए। विचार करो बुढ़ापे में जिसके एक हो जाता है खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और जिसके महलों में 4 लल्ला की सूचना मिले क्या वो कम प्रसन्न होगा। राजा दशरथ ने आदेश दे दिया जाओ बधैया गाने वालों को बुला लो। अब आज इतना दान बांटो कि कोई दुखी न रह जाए। सबसे पहले गुरु जी को सूचना भेजो। क्या मर्यादा है? तो आजकल घर में गाजा बाजा बजे है, गुरु जी का पता ही नहीं। इसीलिए तो कल्याण नहीं है। कोई भी अच्छा कार्य करो गुरु को पहले बुलाओ। और जैसे गुरु जी के पास सूचना गई तो गुरुदेव वशिष्ठ ने विचार किया आज अपने शिष्य से इतना दान करवाऊंगा कि इतिहास अमर हो जाएगा। भाई दान करने का समय भी होता है। तो गुरुदेव वशिष्ठ ब्राह्मणों को लेकर के है, पूरी फौज है, चक्रवर्ती सम्राट है, कोई मजाक करे। जिसकी भुजाओं के ऊपर देवता शासन करते हैं आज उसके यहाँ खुशी है। और जैसे आदेश हुआ बधैया गाने वाले आने लगे और उधर देवता
देवताओं को भी सोचना में नहीं है कि जल्दी चलो। हाँ, ब्रह्म का अवतार हुआ है कहाँ? अयोध्या में। तो एक देवता बोला सुनो, वहां पर एक बोर्ड लिखा लगा है कि पुरुषों का प्रवेश वर्जित। भाई जहां डल्ला होता वहां नारियों का ही तो काबन। तो एक देवता बोला चिंता न करो, हम भी जनाने बन जाएंगे। हाँ, एक दूसरे से कहते तैयार हो कि कौशल्या जाओ लाल राम वेदन में सुनी आई। 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 वेदन में सुनी आयो, पुराणन में सुनी आयो। सुनी आयो, पुराणन का सुनी आयो। कौशल्या कौशल्या जाओ लाल राम वेदन में सुनी आयो। कौशल्या जाओ लाल राम वेदन में सुनी आयो। सरकार की जय हो। और उधर राजा दशरथ कहते हैं बधैया गाने वालों से बधैया गाओ, दाएं बाटो। और इधर सूर्य वंश के आदि बाबा कौन है मालूम? सूर्य भगवान। इन्होंने जब सुना कि मेरे कुल में ब्रह्म का अवतार हुआ है तो कौतुक देख पतंग भुलाना। सूर्य भगवान जा रहे से गति से टीको टीक दुकानी जहाँ के तहां खड़ा कर दिया। और सूर्य भगवान दर्शन कर रहे इसके ब्रह्म के, और दर्शन करते करते इतना मगन हो गए भैया एक महीना बीत गया कि कौतुक देख पतंग भुलाना। एक मास जाते न जाना। और उधर बेचारी रात्रि बार बार आती है, कहती है प्रभु आपके बाबा बहुत जबरदस्त है। अरे जब ये जाए तो हम दर्शन करें। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, अब की बार मैं इनकी ड्यूटी में आया हूं तो ये दर्शन नहीं करने दे रहे, मनमानी करने दे। अगली बार मैं तुम्हारी ड्यूटी में आऊंगा कि मार्च दिवस कर दिवस मर जाने को। एक महीना बीत गया, तब सूर्य भगवान की निगाह कहाँ गई? विचार किया अरे एक महीना बीत गया, भैया घोड़ों की बागडोर खींची। विचार करो कहाँ दोपहरी थी, कुछ देर नहीं लगी और तो सवेर तरफ था क्यों निशा कवर भी। उधर जो भी देवता भैया देवी बन के आता है, कहता है ऐ कौशल्या आप थारो भाग्य जागी गए हो कि लौटे हैं तोरे आज फिर से शुभ दिन लौटे
तो माता लोग कहती है बाबा आगे बढ़े जाओ, सवन हुई। क्या अयोध्या में सवन नहीं हुई? ऐसे समय में दान देना चाहिए। खूब दान बांटा जा रहा है, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने का पहला संस्कार तो करो। जब बालक का जन्म होता है तो पहला संस्कार कौन है? नाल छीना जाता है। भाई नाल छीनने वाले को बुलाया गया। मैया को छिला कहती है नाल छीन, आज जो मांगेगी वो दूंगी। तो नाल छीनने वाली दाई बोली सोच लो, आज मैं छोटा मोटा नेक नहीं लूंगी, भाई महारानी से राजमाता बनी हो तो छिले देकर जो मांगेगी मैं लेकर। इतने लोग यहाँ बैठे हो, हम भी आप लोगों से मांगेंगे। भाई सुंदर समय है, उत्सव का समय है, तो देखता हूं कौन क्या करता है। कि लाला जन्म सुनी आई, भैया के यही समय है। लाला जन्म सुनी आई, कुछ मैया दे दे बधाई। सबसे पहला नंबर है हमारे गुरुदेव भगवान ब्रह्मचारी महाराज जी का। उसके बाद जितने आश्रम में है संतों को हमारे खुशी, भक्तों को उससे ज्यादा खुशी। लाला जन्म सुनी आई, जितने भैया गड़बड़ थोड़े सो रहे थे सामने देखे। वाह, हमारे परम संत गुरुदेव भगवान और यजमान जी की तरफ से सब मुद्रा भैया में प्राप्त हुए मंगल में काम आज हम रुपया लाए नहीं तो कैसे कहाँ से बढ़ेगा गया ना हो कोई बात नहीं। शंकर को करके जाना होगा कर दूंगा, और अगर देना चाहते हो तो हमसे उधार ले जाओ, कर नहीं देगा ना।
लहंगा न लूंगी आज, सोलर न लूंगी। हमारे राकेश भैया स्कूटी वाले जब देवता देवलोक से आए हैं भगवान को बधाइयां देने, तो धरती पर उनका क्या कहना, लहंगा न लूंगी मैं तो सोलर न लूंगी, लहंगा ना लूंगी मैं तो चोकर ना लूंगी। लहंगा आज बनवाओ, लहंगा आज बनवाओ, कौशल्या भैया देते लाला जन्म सुनिया कौशल्या भैया देते बधाई। आपने देखा होगा डॉक्टर भैया लाखों भैया के ले आते हैं ना, तब ही दुखी, मन भी दुखी और परिवार अलग से दुखी। डॉक्टर को ले लोगे चाहे जहां से दो, लेकिन भगवान के नाम से थोड़ा अवधाई आने लगती है। अरे मैं तो कभी कभी कह देता हूँ, अगर डॉक्टर से बचना है, चोर से बचना है और सरकारी टैक्स से बचना है, तो दान करते रहो। इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र है, मंदिर के ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो कौशल्या देगा फिर क्या चाहिए? तो नाल छीनने वाली बोली स्टाम्प पेपर मंगाओ, आज बहिनामा कराऊंगी। काहे का? अयोध्या का। कौशल्या ने का अपनी औकात देखिए, बधाई बोली औकात की बात न करो, आज हम तुमसे बड़ी हैं। अब आपका जो फैसला करो, माई बड़ी होती है कि माई बड़ी होती है? भैया माई बड़ी है कि नहीं? राकेश कौन बड़ा? माई की नहीं, गाई। उसने दाज में तुमसे बड़ी हो, तुम माई हम दाई, तुम माई हम दाई, कौशल्या भैया देते लाला जन्म सुनिए आए, कौशल्या भैया देते बधाई। बोले भागवत भगवान की प्रेम से पहला संस्कार हुआ, और पहला संस्कार होने के बाद नंबर किसका आता है? अन्नप्राशन का। जब अन्नप्राशन है तो ही तो बालक अन्न खाना चालू करता है। अन्नप्राशन में नामकरण होता है। गुरुदेव वशिष्ठ जी आए, राजा दशरथ भैया कौशल्या के सुनीता निवेदन कर रही है, ए गुरुदेव मेरे पुत्रों का नाम क्या होगा, आप बताओ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसी मेरी बुद्धि काम कर रही है इस समय, मैं वैसे ही नाम बताऊंगा कि हरे नाम हरे विचारी। अपने हृदय से विचार किया, कौशल्या के लाला का नाम बड़ा सुंदर है, सारे संसार को सुख देने वाला होगा। सो सुख धाम राम वैष्णव
रखा जा सकता था, क्योंकि अगर देखा जाए तो आग और पानी क्या एक जगह भैया रह सकते? बोलो, आग पानी आग को बुझा देगा और आग पानी को जला देगी। इन दोनों के तत्वों में रहने वाले दोनों तत्वों के समान ना क्या है, अग्नि का भी जरूरत है और मां चंद्रमा का भी जरूरत है। भगवान के अंदर शीतलता भी है और अग्नि के समान क्रोध भी है। अगर क्रोध न होता भैया तो क्या नाम नहीं कहते किससे लक्ष्मण से? आगे कथा आती है, जब 3 दिन बीत रहे विनय करत जिमि जड़ा भी जड़ गए 3 दिन बीत। राम जी को क्रोध आया, अग्नि के समान प्रचंड। राम जी बोले भैया लक्ष्मण मेरा घर समान कि विनय करत जिमि जड़ा भी जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सबको बताओ बिन भय होई धाम। हमारे घर सुख के घर है हमारे प्रभु राम अजय राम। सारे संसार को शीतलता प्रदान करने वाले इनका नाम राम है। अब कैकेयी के पुत्र का नंबर आया तो वशिष्ठ जी ने विचारा, विचार में क्या निकला मालूम? ब्रह्म ने आकाशवाणी की थी सत्य सहित, हाँ अकेला नहीं आऊंगा। तो उसमें ये निकला कि सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला कौन है? भगवान श्री नारायण। कि विश्व भरण पोषण कर जोरी ताकर नाम भरत अस हो। कैकेयी के पुत्र का नाम रख दिया भरत। अब नंबर किसका आया? सुमित्रा के बड़े लल्ला का। तो वशिष्ठ जी के ज्योतिष में क्या निकला? इस बालक का जो भी नाम लेगा उसके दुश्मनों का विनाश हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारे भी दुश्मन बहुत है। हाँ हाँ, जल्दी बताओ, लेके माला कड़ई बैठेंगे। दुश्मनों का विनाश, लेकिन ध्यान दीजिए हमारे आपके दुश्मन धरती पर नहीं है, हमारे आपके दुश्मन शरीर के अंदर छुपे बैठे। एक नहीं 5 दुश्मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अगर इन दुश्मनों का विनाश करना है तो ये नाम जपा करो आप लोग। कौन? कि जाके सुमिरन तेरे मुनासा
नाश होगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अगर संजोहन के नाम के रोजमाना जपने लगो, कितना भैया गुस्सा आता हो, निदान करता हो, क्रोध बहुत कम हो जाएगा। अब चौथे बालक का नाम नंबर आया लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। सारी संसार का आधार किसके ऊपर है? शेष जी महाराज के ऊपर। और भगवान ने कहा था सबके सहित मनोज का बताना। अरे यही तो कथा है। शिव श्री अवतार कौन है? राम जी के सारे घने रहने वाले लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। अपूर्व वशिष्ठ राघो, लक्ष्मण नाम पुराण। छोटे पुत्र का नाम रख दिया लक्ष्मण। नाम पैदा हो गया, फिर भी दान बांटा गया। सर्वसदान दीन सब काहू, पावाना काहू। इधर भगवान शिव ने विचार किया, भाई बोर्ड लिखा लगा है पुरुषों का प्रवेश वर्जित। अब हम जाएंगे जरूर दर्शन करने। तो भोले बाबा कहते हैं पार्वती मैंने चोरी की। तो पार्वती मैया ने कहा पहली बात चोरी अकेले होती नहीं है, चोरी में दो लोग लगते हैं। अब अगर आपने चोरी की तो कहीं पे तुम्हारी एप्लीकेशन या FIR दर्ज होनी चाहिए। आखिर कैसे चोरी की? भोले बाबा ने कहा सुनो कि आवरा एक कहूं निज चोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़ तोरी। पार्वती मैया ने कहा दूसरा चोर कौन था, नाम बताओ जरा। तो भोले बाबा ने कहा दूसरे का नाम है कौवा। कौवा घुसुर कि कार घुसुर निसंग हम दो, मनोज रूप जाने नहीं को। भगवान शिव ने कार घुसुरी को छोटा बालक बनाया और स्वयं तो बाबा है ही सफेद राही। कहां पहुंच गए? मैया सरजू जी के किनारे। क्यों पहुंचे? भोले बाबा जान रहे हैं कि अयोध्या की नारियां जल भरने के लिए सरयू में जरूर आएंगी, और जब आएंगी तो हमारा रास्ता मिल जाएगा। अब इधर अयोध्या के नारियां भैया जल भरने गई का सरजू जी में। अब भोले बाबा काग वसुंडी जी का हाथ पकड़े हुए थे, हाथ देख रहे हैं। बोले वाह बेटा तू परम विद्वान होगा, तेरी उम्र बहुत लंबी है। जब नारियों ने ये बात सुनी तो बोली दीदी हमें लगता है बाबा बहुत विद्वान है, चलो हम भी तुम हाथ दिखाए थे। ये बात सत्य है। अगर कोई हाथ देखने वाला महात्मा पहुंच जाए गांव में तो पूरा मेला लग जाता है माताओं का। बाबा हम लोग हाथ देखे, पुरानी आदत है। अब यही चाहते थे भोले बाबा। सभी नारियां जल भरना भोले नहीं पहुंच गई, बोली
अच्छा ज्ञान है आपको, हमें भी कुछ बता दो। तो पहली नारी ने क्या कहा मालूम बाबा कि एक सखी बोली मेरा पति है जवानी बहन।